ज्योतिष राशि भविष्य के सभी सदस्यों को जय श्री कृष्ण। मित्रों, आइए जानते हैं वृश्चिक राशि का मासिक राशिफल अक्टूबर 2023। स्वास्थ्य सेहत के लिहाज से देखें तो आमतौर पर इस महीने पर आप बेहतर स्वास्थ्य का आनंद ले सकते हैं, क्योंकि छठे भाव में राहु स्थित है। लेकिन इस महीने दूसरे और पांचवें भाव के स्वामी के रूप में बृहस्पति छठे भाव में मौजूद होंगे। वही शनि पहले से ही चौथे भाव में मौजूद है। ऐसे में सुख सुविधाओं में कमी आ सकती है। आपको अपनी माता जी के स्वास्थ्य के लिए धन खर्च करना पड़ सकता है। राशि स्वामी मंगल 3 अक्टूबर से अनुकूल स्थिति में 12वें भाव में विराजमान है, जिसके कारण पाचन संबंधी और सिर दर्द की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। चौथे भाव में शनि की मौजूदगी के कारण आपको असुरक्षा की भावना महसूस हो सकती है। निद्रा, पैरों में दर्द और पाचन संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। हालांकि इस माह के आखिरी में राहु 5वें भाव में और केतु 11वें भाव में गोचर कर रहा है, जिसके स्वास्थ्य मामले में राहत मिल सकती है। कैरियर के क्षेत्र में इस माह आपको नकारात्मक और सकारात्मक दोनों तरह के परिणाम प्राप्त होंगे, क्योंकि शनि आपके चौथे भाव में स्थित है। शनि की इस स्थिति के कारण हो सकता है कि कठिनाइयों की वजह से आप अपने काम को पूरा करने में अधिक समय लगाएं। ऐसे में आपको अपने काम पर मन लगाने की ज़रूरत है। यह भी संभावना है आप अपने काम में अधिक गलतियां कर सकते हैं। चौथे भाव में शनि की स्थिति के कारण आपको एकाग्रता की कमी महसूस हो सकती है। छठे भाव में बृहस्पति की स्थिति भी अपने कैरियर में कुछ चुनौतियां पैदा कर सकती हैं। ऐसे में आप नौकरी में संतुष्टि महसूस नहीं करेंगे। कुछ जातकों का दूसरी जगहों पर ट्रांसफ़र हो सकता है। इस माह आपको अपनी नौकरी पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि एकाग्रता में कमी के कारण गलतियाँ हो सकती हैं, जिससे नौकरी में बदलाव होने की संभावना भी बढ़ जाएगी। 18 अक्टूबर 10वें भाव का स्वामी सूर्य 12वें भाव में मौजूद है, जिसके परिणाम स्वरूप नौकरी के दबाव के कारण करियर में बाधाएं आ सकती हैं। जिनका खुद का व्यवसाय, उनके लिए परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, क्योंकि बृहस्पति छठे भाव में स्थित है, जिसके कारण आप व्यवसाय में ज़्यादा मुनाफा नहीं कमा सकते। हालांकि इस महीने के अंत में 11वें भाव में केतु की मौजूदगी के कारण करियर में बेहतर परिणाम मिलने की संभावना थोड़ी कम है। प्रेम, विवाह, व्यक्तिगत संबंध, प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करें तो इस महीने आपको काफ़ी सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि शनि चौथे भाव में मौजूद है। इसके कारण रिश्ते में सामंजस्य की कमी हो सकती है। चौथे भाव में शनि के कारण जो लोग रिलेशनशिप में हैं, उन्हें रिश्ते में आपसी समझ की कमी हो सकती है। दूसरी ओर 12वें भाव में केतु की मौजूदगी प्रेम भाव को कमज़ोर कर सकती है। इसके अलावा दूसरे और 5वें भाव में स्वामी केतु की बृहस्पति 8वें छठे भाव में स्थित हैं, जिनके परिणाम स्वरूप उन लोगों को औसत फल की प्राप्ति हो सकती है जो पहले से ही किसी रिलेशनशिप में प्यार में आकर्षण की कमी भी महसूस कर सकते हैं। यदि आप इस माह शादी की योजना बना रहे हैं तो फिलहाल ये योजना आगे के लिए टाल दें, क्योंकि यह समय आपके लिए अनुकूल नहीं। तो जो लोग वैवाहिक जीवन में, उनके लिए भी यह महीना आशाजनक नहीं लग रहा है, क्योंकि बृहस्पति छठे भाव में है और इस वजह से वैवाहिक जीवन में सुख की कमी महसूस हो सकती है। आपको सलाह दी जाती है कि सुखी वैवाहिक जीवन के लिए बेहतर तालमेल बनाए रखें और शांति से चीज़ों को संभालें। यहाँ आगे शुक्र, जो कि प्रेम का कारक है, 2 अक्टूबर से 10वें भाव में स्थित हैं, जिनके कारण आपको अपने प्रिय के साथ संबंध में खुशी और आपसी समझ की कमी महसूस हो सकती है। और जो वैवाहिक जीवन में है, उन्हें भी रिश्ते में कोई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। सलाह: रोजाना 27 बार ओम हनुमते नमः का जाप करें। प्रतिदिन 108 बार ओम केतवे नमः का जाप करें। रोजाना 41 बार ओम मंदाय नमः का जाप करें। सामान्य वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है और यह जल तत्व की राशि है। इस राशि के तहत पैदा हुए लोगों का स्वभाव आक्रामक और दृढ़ होता है। वे जल्दी फैसला लेने के सक्षम होते हैं। इसके पास अच्छा बुरा समझने की क्षमता होती है और कठिन परिस्थितियों का सामना आसानी से कर लेते हैं। उनकी सबसे बड़ी कमी ये होती है कि वे कई बार जल्दबाजी में ऐसे फैसले ले लेते हैं जो सक्रिय रूप से अपने लिए परेशानी पैदा कर सकते हैं। अक्टूबर मासिक राशिफल के अनुसार वृश्चिक राशि के जातकों को इस महीने मिले हुए जुले परिणामों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि छठे भाव में बृहस्पति और राहु की मौजूद है। वही शनि आपकी कुंडली में तीसरे और चौथे भाव में स्वामी के रूप में चौथे भाव में विराजमान होगा। शुक्र के 7वें और 12वें भाव के स्वामी के रूप में आपकी 10वें भाव में स्थित होगा। 1 अक्टूबर से बुध आपके 8वें 11वें भाव के स्वामी के रूप में 11वें भाव में बैठे होंगे। फिर 19 अक्टूबर से 12वें भाव में है। 3 अक्टूबर से पहले और छठे भाव के स्वामी के रूप में मंगल, जो कि ऊर्जा का कारक है, आपके 12वें भाव में स्थित होंगे। कुंडली के छठे भाव में राहु स्थित होने के कारण इस महीने आप
अपने जीवन में आने वाली सभी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होंगे। राहु की स्थिति की वजह से आपका स्वास्थ्य सामान्य से बेहतर रहने की संभावना है, लेकिन कुछ चिंताएं भी हो सकती हैं। चंद्र राशि के संदर्भ में 12वें भाव के केतु की उपस्थिति के कारण तनावग्रस्त और मन में अशांति पैदा कर सकते हैं। इस महीने बृहस्पति छठे भाव में मौजूद हैं, जिसके प्रभाव स्वरूप आपको धन हानि हो सकती है। ऐसे में आप एक बजट बनाकर धन का व्यय करें। इसके अलावा बृहस्पति और केतु की प्रतिदिन प्रतिकूल स्थिति के कारण बढ़ते खर्च की वजह से आप कर्ज लेने को मजबूर हो सकते हैं, जिसकी समस्याएं हो अधिक बढ़ सकती हैं। हालांकि 12वें भाव में स्थित केतु आपका ध्यान अध्यात्म की ओर अधिक बढ़ाएगा। ऐसे में आप तीर्थ यात्रा करने की योजना बना सकते हैं। राहु और केतु इस महीने में आखिरी में 30 अक्टूबर को 5वें और 11वें भाव में रहेंगे, जिसके फलस्वरूप आपको सकारात्मक परिणाम और अधिक ज्ञान प्राप्त होगा। 11वें भाव स्थित केतु आपको आर्थिक और कैरियर के क्षेत्र में बेहतर निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करेगा। शुक्र 2 अक्टूबर से 10वें भाव में रहेंगे, जिसके कारण आप कैरियर के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए नौकरी बदलने पर विचार कर सकते हैं। इसके अलावा 10वें भाव में शुक्र की मौजूदगी परिवार के सदस्यों के बीच अहंकार पैदा कर सकते हैं। पारिवारिक जीवन की बात करें तो इस महीने आपको कई जिम्मेदारियों के साथ चुनौतियों का भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आपके चौथे भाव में शनि मौजूद हैं। कैरियर के क्षेत्र में इस माह के दौरान आपको काफ़ी कठिन टारगेट मिल सकते हैं। इसके साथ ही चौथे भाव में शनि की मौजूदगी के कारण आप जमीन प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। अक्टूबर आपके व्यक्ति जीवन, पेशेवर जीवन, पारिवारिक जीवन, आर्थिक जीवन, प्रेम आदि के लिए कैसा रहने वाला है, जानने के लिए बने रहिए अपने इस YouTube चैनल पर। वित्त अक्टूबर 2023 के माह से वृश्चिक राशि के जातकों को मिले जुले परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। शुक्र जो कि भाग्य का कारण है, इस माह कमजोर स्थिति में 10वें भाव में विराजमान है, जिसके कारण खर्च करते समय सावधानी रखने की जरूरतें हैं। छठे भाव में बृहस्पति स्थित होने के कारण ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आपको भारी खर्चों का सामना करना पड़ सकता है। कभी कभी स्थितियाँ आपके नियंत्रण से बाहर हो सकती हैं और आप अपने खर्चों को पूरा करने के लिए लोन लेना पड़ सकता है। इसके साथ ही केतु 12वें भाव में और छठे भाव में बृहस्पति मौजूद हैं, जो कि आपकी मुश्किलें बढ़ा सकता है, जैसे कि भारी लोन आदि। चौथे भाव में स्थित शनि आपके पारिवारिक खर्चों से वृद्धि कर सकता है और सुख सुविधाओं की कमी ला सकता है। साथ ही आपको अपने स्वास्थ्य पर भी इन धन खर्च करना पड़ सकता है। ऐसे में आप धन की बचत कर पाने में सफल नहीं होंगे। हालांकि छठे भाव में राहु की मौजूदगी होने के कारण विरासत या लोन के माध्यम से लाभ प्राप्त होने की संभावना बन सकती है। कहीं दूसरी ओर जो पैसा आप कमा रहे हैं उसमें आपको संतुष्टि महसूस नहीं हो सकती और वह धन जरूरतों को पूरा करने के लिए काफ़ी नहीं हो सकता। यह समस्या आपके लिए चिंता का कारण बन सकती है। जो लोग व्यवसाय के क्षेत्र में, उन्हें इस माह के दौरान औसत परिणाम प्राप्त होने की संभावना है। चौथे भाव में स्थित शनि के कारण कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। आपको यह सलाह दी जाती है कि इस महीने किसी नई साझेदारी को न आएँ और व्यवसाय में संबंधित बड़े फैसले लेने से ही बचें। मित्र एवं परिवार पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से इस माह आपको सकारात्मक परिणाम मिलने की उम्मीद है, क्योंकि बृहस्पति दूसरे भाव में स्वामी के रूप में आपके छठे भाव में विराजमान है। वहीं चंद्र राशि के चौथे भाव में शनि मौजूद हैं, जिससे परिवार सदस्यों के बीच वाद विवाद, मन मुटाव, मतभेद की समस्याएं पैदा हो सकती हैं। चंद्र राशि के चौथे भाव में शनि की स्थिति परिवार में जमीन जायदाद से संबंधित परेशानी ला सकती है। साथ ही पारिवारिक खर्चे भी बढ़ा सकते हैं। मंगल के 12वें भाव में राशि स्वामी के रूप में मौजूदगी रिश्तों में कलह पैदा कर सकती है। यही नहीं, छठे भाव में बृहस्पति की मौजूदगी से परिवार के सदस्यों के बीच अहंकार स्वभाव के कारण बहस हो सकती हैं। मित्रों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक शेयर जरूर करें। जय श्री कृष्ण।